हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11C करेंगे। ओके, सो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स ओनली। तो नंबर्स ही चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे वेरिएबल है तो ये नहीं है, यहाँ पे भी ये देखिए z वेरिएबल है तो ये भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सारे नंबर्स है तो ये है, ये भी सिर्फ नंबर है तो ये है। फिर यहाँ पे भी ये देखिए y वेरिएबल है तो ये नहीं है, और यहाँ पे भी ये x वेरिएबल है तो ये नहीं है। ओके, नाउ गिव द एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। 11 एडेड टू p, देखिए एडेड, इंक्रीज, वो सारे जो है। सो 11 एडेड टू p, सो इट्स 11 प्लस p। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे, आप लोगों को क्लैरिटी मिले देखने में। सो 11 प्लस पी, राइट। सेकेंड है 19 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यू, मतलब फ्रॉम के बाद जो आता है वो पहले आएगा, एंड 19 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यू। ओके, ये चीज़ आपको वाइस वर्सा भी करनी पड़ेगी। m इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3, सो m इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसको हम ऐसे 3m भी लिख सकते हैं। x is divided by 13, so x is divided by 13, ओके। और आप x is divided by 13 आप ऐसे भी लिख सकते हो। 8 is subtracted from minus a, so minus a, 8 is subtracted from minus a। फिफ्थ है -7 is divided by x, ओके, सो -7 is divided by x, फाइन। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वन इज इंक्रीज -7 बाय x, सो इट्स नथिंग बट -7 प्लस x। देन 3 एडेड टू 2 टाइम्स p, ये देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है, ऑफ है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है। सो 3 इज एडेड टू 2 टाइम्स p, तो इसको हम 3 प्लस 2p भी लिख सकते हैं। देन थर्ड इज डिक्रीज द सम ऑफ p एंड q बाय 5। तो पहले तो सम ऑफ p एंड q है, तो p एंड q का सम, तो ये होगा p प्लस q और डिक्रीज 5 फ्रॉम देम। फोर्थ है m इज़ लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ -8 एंड 8, मतलब -8 मल्टीप्लाइड बाय a एंड m इज़ लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो मतलब यहाँ पे m, तो और अच्छे से लिखना है तो -8a -m। देन फिफ्थ इज़ -5, ओके, सो -5 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ a एंड b, तो पहले तो सम लिखिए एंड देन मल्टीप्लाइड बाय -5। तो इसको हम और अच्छी तरह से ऐसे लिख सकते हैं। सिक्स्थ है x टाइम्स y, मतलब कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p टाइम्स q, फ्रॉम दिस मतलब p मल्टीप्लाइड बाय q माइनस x मल्टीप्लाइड बाय y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर सेवेंथ 17 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड p, मतलब कि 17 प्लस -7 इंटू p, मतलब कि 17 -7p, ओके। या तो फिर आप -7p प्लस 17 ऐसे लिख सकते हो। देन एथ है 3 is subtracted from the quotient of p by 4, मतलब कि
p/4 और उसमें से 3 सब्ट्रैक्टेड है। ओके, तो इस तरीके से है। नाउ द फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन in the formation of the following expressions and tell how the expressions have been formed। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ एडिशन है, ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेट 11 इज एडेड टू a, या तो फिर a इज एडेड टू 11, लेकिन हम वेरिएबल को ऊपर रखेंगे। सो 11 इज एडेड टू a। सेकेंड इज यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और वेरिएबल के साथ 3 भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड a। ओके, 5 is subtracted from the product of -3 and a। देखिए अब इसके अंदर अगर आप देखोगे पीछे का आंसर देखोगे तो कुछ अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये भी करेक्ट है, तो आपको एक दूसरा तरीका मिल गया है लिखने के लिए, ठीक है। फिर थर्ड है 14a है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, कौन सा ऑपरेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। सो 14 इज़ मल्टीप्लाइड बाय a, या तो फिर a इज़ मल्टीप्लाइड बाय 14। ओके, उसके बाद है x अपॉन, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज़ हुआ है, डिवीजन का। ओके, और स्टेटमेंट क्या होगा इसका, x डिवाइडेड बाय 14, राइट। फिर फिफ्थ में एडिशन एंड डिवीजन दोनों है, एडिशन एंड डिवीजन। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई हैंड राइटिंग, यार पता नहीं कितना ट्राई करती हूँ लेकिन फिर भी ऐसे ही आते। नाउ एडिशन एंड डिवीजन है, तो क्या होगा, सम ऑफ x एंड y इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, सम ऑफ x एंड y इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मैं आपको ये सेम चीज़ बोलूँगी कि ये मैंने मेरे तरीके से लिखा है, हो सकता है टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर मैच ना हो, लेकिन ये गलत नहीं है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप इसके पहले के क्वेश्चन देख सकते हो, राइट। तो हमने और इजी कर दिया। या तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है, x इज़ एडेड टू y एंड द सम इज़ डिवाइडेड बाय 3, ऐसा भी आप लिख सकते हो, फाइन। फिर यहाँ पे ये जो है ना p/4 माइनस r वाला, इसको आपको याद कर लेना है कि ऐसा कुछ हो तो कैसे लिखते हैं। तो इसके अंदर तो पहले क्या है, कौन से ऑपरेशन से, डिवीजन है एंड सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि फर्स्ट p इज़ डिवाइडेड बाय 4, and then r is subtracted from the quotient। ओके,
सो इस तरीके से एक्सप्रेशन, एक्चुअली ये बहुत बेसिक चीज़ है। आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे ये एक्सप्रेशंस आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगे, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ वाले समझ में आप करने पड़ेंगे। तो इससे ये एक क्या है, दिस इज़ अ एल्जेब्रिक लैंग्वेज जो आपको समझनी पड़ेगी, उससे आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करने पड़ेंगे। फिर आगे जाके तो हायर क्लासेस में इक्वेशंस भी आएंगे, ठीक है, उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये तो यहाँ तक अभी है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं ये चैप्टर के बाद वो चैप्टर ले लूँगी। थैंक यू सो मच।